तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, अपना ध्यान लगा सकें। और आज परमेश्वर के वचन से एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है परमेश्वर का दर्शन, या परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो दर्शन जो हर एक विश्वासी के जीवन के लिए आवश्यक है, यदि वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, यदि वो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। और आज का ये सेशन जब खत्म होगा, तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप इस बात के निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे कि यदि वास्तव में आपके जीवन के अंदर कोई भी दर्शन आपने परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया है, तो आप उस पत्ते के समान हैं, उस सूखे हुए पत्ते के समान है जिसको हवा इधर उधर उड़ाए फिरती है, और वो पत्ता जिधर हवा जाती है उधर ही वो पत्ता जो है वो उड़ करके चला जाता है। तो आज जब आप इस दर्शन के विषय में जानेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है, बाइबल के अंदर जो कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, जो नायक हम लोग देखते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दर्शन पाया जाता था, क्या उन्होंने अपना जीवन दर्शन के अनुसार जिया या दर्शन के अनुसार नहीं जिया, उन सब बातों को हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। दुनिया के अंदर चाहे वो मसीही लोग हो, विश्वासी लोग हो, पास्टर हो, प्रचारक हो, या कोई क्यों ना हो, या जितने भी सेक्युलर वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर परिश्रम करके ये एक मुकाम तक पहुंचे हैं, चाहे आत्मिक व्यक्ति हो, चाहे सेक्युलर व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जब तक दर्शन नहीं होता है, तब तक वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक वो पहुंचने के सपने देखता है, जहां तक वो पहुंचने की बातें दूसरों के सामने करता है। तो यदि आप एक बहुत अच्छा प्रभु का सेवक बनना चाहते हैं, सेविका बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर दर्शन होना चाहिए। और ये दर्शन वो दर्शन नहीं है कि रात को सो गए और सपने के अंदर कहीं अमेरिका पहुंच गए, कहीं ब्रिटेन पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ये वो दर्शन नहीं है। या कहीं पहाड़ों के ऊपर आप घूम रहे हैं और सुबह फोन उठा करके पास्टर साहब को कर दिया कि पास्टर साहब कल रात को मैं फलाने पहाड़ पर था, तो क्या मैं उस पहाड़ पर क्यों था, आप मुझे बताइए। तो मैं उस दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सो गए और रात को आपने खूब सपने देखे और उसके बाद सुबह उठ के कहा कि मैंने तो रात को एक दर्शन देख लिया। तो मैं उस सपने या उस दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाइबल में जो दर्शन दिया गया है, परमेश्वर जो दर्शन एक विश्वासी को देता है, मैं उस विषय में आपसे बात कर रहा हूं। और अपने विषय को आरंभ करने से पहले एक वचन हम पढ़ लेते हैं नीति वचन से, जहां से हम अपने आज के इस संदेश की बुनियाद को डाल देते हैं, और उसी वचन को आधार बना करके आज हम सारा अध्ययन करेंगे। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके 18वें वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले हम उस वचन को समझेंगे और उसके बाद हम धीमे धीमे करके इस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके 18वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती है, वहां पर लोग जो हैं वो निरंकुश हो जाते हैं। और ये कौन से दर्शन की बात यहां पर बताई जा रही है, दर्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज यहां पर बताई जा रही है उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन दर्शन की परिभाषा क्या होती है, यदि कोई पूछे दर्शन क्या होता है, तो आप क्या लोगों को बताएंगे कि दर्शन क्या होता है? आपने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, वो होता है दर्शन। आपके जीवन का लक्ष्य जो होता है वो होता है दर्शन।
यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है तो वो आपको उस सेवा का दर्शन देगा, यानी लक्ष्य देगा, ताकि जब आपकी सेवा पूरी हो जाए तो वो अपने लक्ष्य के ऊपर जाकर के खत्म हो। आपके जीवन का ऑब्जेक्टिव जो है, आपके जीवन का मोटिव जो है, वो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। और यहां नीति वचन उसका 29 अध्याय उसके 18वें पद को जब आप पढ़ें, और यदि हिब्रू की बाइबल में आप उसको पढ़ेंगे तो हिब्रू की बाइबल में जो दर्शन शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है खोजान। और खोजान जो शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है दर्शन के लिए हिब्रू बाइबल में, उस खोजान शब्द का मतलब सिर्फ दर्शन नहीं होता है, लेकिन उस खोजान शब्द का मतलब होता है प्रोफेटिक विजन। प्रोफेटिक विजन यानी कि एक भविष्य सूचक दर्शन जो है, जब उसकी बात नहीं होती है तो लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर यदि उसको उसके जीवन का दर्शन देता है, तो वो दर्शन जो होता है वो प्रोफेटिक विजन होता है, नीति वचन 29:18 के अनुसार। और प्रोफेटिक विजन का मतलब है परमेश्वर हर एक उस विश्वासी को जो परमेश्वर से अपने जीवन का लक्ष्य मांगता है, उसको परमेश्वर एक भविष्यवाणी प्रदान कर देता है। परमेश्वर उसको उसके जीवन के लिए एक भविष्यवाणी दे देता है कि उसका जीवन जो है वो भविष्य में जा करके कैसा होगा, और जब वो अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो अंत में उसकी दौड़ कहां पर जा करके समाप्त होगी। ये एक व्यक्ति को दिया गया दर्शन होता है। आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। ये प्रभु के द्वारा दी गई एक भविष्यवाणी होती है। और देखिए, दर्शन जो है वो एक मसीही के लिए सफलता की कुंजी है, की है। यदि आपके पास दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और दर्शन क्या होता है, दर्शन कैसे मिलता है, दर्शन को कैसे पहचाना जाता है, उन सब बातों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप उसकी टेंशन अभी से ना करें। लेकिन जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूं वो ये है कि दर्शन की परिभाषा क्या है। हम बहुत बार कहते हैं कि मुझको तो दर्शन मिला है, मुझको तो दर्शन मिला है, लेकिन दर्शन वास्तव में होता क्या है। नीति वचन 29:18 के अनुसार दर्शन जो है वो है प्रोफेटिक विजन। आपके जीवन के लिए एक भविष्यवाणी परमेश्वर आपको प्रदान कर देता है। और यदि आपके पास दर्शन है तो ये दर्शन आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा, कभी भी आपको ये नीचे नहीं गिरने देगा। ये दर्शन जो है वो निरंतर आपको ऊपर उठाएगा, कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता हुआ नहीं दिख पाए, लेकिन उसके बावजूद ये दर्शन जो है वो आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के द्वारा दी गई एक भविष्यवाणी होगी दर्शन के रूप में। क्योंकि नीति वचन 29:18 हिब्रू बाइबल के अंदर खोजान शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ही प्रोफेटिक विजन होता है, उसका मतलब ही प्रोफेटिक विजन होता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि हमारे जीवन में यदि हमको सफल होना है, यदि हमको सूखे हुए पत्ते की तरह नहीं बनना है, तो हमारे जीवन के अंदर एक दर्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और देखिए, आपको जो दर्शन मिलेगा, आपका दर्शन बिल्कुल साफ होना चाहिए। यानी तस्वीर यदि साफ ना हो तो देखने में मजा नहीं आता है। कोई सी भी तस्वीर आप देखें या आप टीवी यदि देखें, अगर टीवी के ऊपर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो कुछ भी चल रहा है टीवी पर, यदि वो ब्लर हो, साफ ना हो, तो उसको देखने में मजा नहीं आता है। तो आपका दर्शन जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए आपके मन में, आपके मस्तिष्क में। क्योंकि लोग जो है वो आपसे आपके दर्शन के विषय में पूछेंगे। जब भी आप कहेंगे कि मैं प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाया गया हूं या बुलाई गई हूं और मैं प्रभु की सेवा करूंगी या करूंगा,
तो लोग जो हैं वो तुरंत आपसे ये बात पूछेंगे कि आपका दर्शन क्या है। और जब लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई या बहन आपका दर्शन क्या है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा। अरे भाई, तो आपसे पहले जो प्रचार कर रहे हैं वो क्या समाचार का प्रचार कर रहे हैं? जो आप ही एक यूनिक आए हैं जो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। पहले वाले भी सुसमाचार का ही प्रचार कर रहे हैं। आपका दर्शन क्या है? जब लोग इस बात को पूछते हैं तो कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, जिनको अपना दर्शन नहीं पता होता है, वो कहते हैं कि मैं तो अन्य जातियों के अंदर सुसमाचार प्रचार करूंगा। अरे भाई, तो वो आपका दर्शन थोड़ी ना है, वो तो पूरी कलीसिया का, यूनिवर्सल चर्च का दर्शन है कि अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करना है। आपसे पहले जो हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। आपका दर्शन क्या है? कई सारे लोग, जब आप उनसे पूछेंगे कि आप यदि फुल टाइम सेवा में आना चाहते हैं या प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आपका दर्शन क्या है, तो वो कहते हैं कि मुझको वो काम करना है जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया है। अच्छी बात है, लेकिन कौन सा काम करना है? वहां पर आकर के वो चुप हो जाते हैं। करना तो है, कुछ ऐसा करना है जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन करना क्या है वो चीज साफ नहीं होती, उनको पता नहीं होता है। एक जील है, प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है, अपने जान की बाजी लगा देने की इच्छा है, सब कुछ है, जोश है, लेकिन दर्शन नहीं पता है। दर्शन नहीं है, करना क्या है वो नहीं पता है, और एक सूखे हुए पत्ते की तरह हवा जिधर चलती है वो उधर उड़ के चले जाते हैं, और फिर जिधर चलती है उधर उड़ के वो चले जाते हैं। देखिए, ये बात जो है, जब मैं नया नया विश्वास में आया था और जब मैंने इस बात का निर्णय लिया था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, तो उस समय ये बात जो था, ये प्रश्न जो था, एक व्यक्ति ने मुझसे भी पूछ लिया था कि आपका दर्शन क्या है, और मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। मैंने जो भी जवाब दिया वो सिर्फ काम चलाऊ जवाब दिया, लेकिन मेरे मन के अंदर मुझको पता था कि मेरे पास उस सवाल का जवाब जो है वो नहीं था। और उसके बाद से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु, वास्तव में मैंने क्यों जन्म लिया है? मेरे जीवन का दर्शन क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि मैं आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूं तो मुझको वास्तव में करना क्या है? क्या मुझको पास्टर बनना है? क्या मुझको प्रचारक बनना है? क्या मुझको मिशनरी बनना है? मुझको काम क्या करना है? और जब मैं कई लंबे समय तक जब मैं इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, तो उसके बाद परमेश्वर का उत्तर उस विषय में आया, और परमेश्वर ने वो जवाब दिया कि वास्तव में मेरे जीवन का दर्शन परमेश्वर ने क्या रखा था। और प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 16 से लेकर 18 पद जो हैं वो परमेश्वर ने मुझको प्रदान करे थे मेरे जीवन के दर्शन के रूप में। और आज जब मैं पीछे पलट करके देखता हूं, जो मैंने अभी लगभग 23 साल मुझको सेवा करते हुए हो जाएंगे अगस्त के महीने में, और उन 23 साल के अंदर जब मैं पीछे पलट करके अपने जीवन को देखता हूं, और जब मैं प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन को पढ़ता हूं, तो मुझको वही की वही बात जो इन वचनों में लिखी हुई है मेरी सेवकाई के अंदर पूरी होती हुई मुझको दिखाई दे जाती है। और जब तक मैं जीवित हूं, जब तक ये सेवा कर रहा हूं, तब तक वो दर्शन जो है वो मेरे जीवन से निरंतर पूरा होता रहेगा, क्योंकि वो एक भविष्यवाणी है, एक प्रोफेटिक विजन है जो परमेश्वर ने दिया है कि जब तक मेरा मुकाम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती चली जाएगी, होती ही रहेगी। तो लोगों ने मुझसे भी पूछा, मेरे पास दर्शन स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से मांगा तब जाकर के परमेश्वर ने वो दर्शन जो था, मेरे जीवन का लक्ष्य जो था वो मुझको प्रदान किया। तो यदि आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर ने आपको बुला लिया, संसार की भीड़ में से बुला लिया,
अब परमेश्वर की सेवा यदि आपको करनी है, आपको आगे बढ़ना है, और जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति फुल टाइम सेवा करे, अपनी नौकरी छोड़ करके आ जाए और उसके बाद सेवा करे, जरूरी नहीं। लेकिन लोग अलग अलग तरीके से भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपनी नौकरी करते हुए भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि आपको फुल टाइम सेवा के लिए भी नहीं बुलाया गया है, तो भी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है, आपको जो टैलेंट दिया गया है, आपको जो पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं, उसका किस तरह से उपयोग करना है, वो आप तब ही समझ पाएंगे जब आपका विजन जो है वो साफ होगा, आपका दर्शन परमेश्वर के द्वारा दिया गया होगा। क्योंकि यदि आपका दर्शन साफ नहीं है, अगर आपका दर्शन साफ नहीं है, तो फिर आप भटक जाएंगे, लोग आपको भटका देंगे। कैसे भटका देंगे? कोई आपके पास आया और आप किसी आत्मिक जागृति सभा में गए और वहां पर आके किसी ने प्रचार कर दिया कि आप सबको ये वाली सेवा करनी है, तो आप उस सेवा करने में लग जाएंगे और आपको कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कलीसिया स्थापित करने में, मेहनत करने में लग जाएंगे, आपको कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बुलाया किस पर्पस से गया है। हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने मिशनरी के तौर पर किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बुलाया है और आप पास्टर बन करके बैठे हुए हैं, कलीसिया बनाने की कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो आपको उस काम के लिए बुलाया ही नहीं, आप फेल हो जाएंगे। अगर आज मैं अपना एक चर्च खोल करके बैठ जाऊं और मैं सोचूं कि मैं पास्टर की सेवा के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? क्या जितना सक्सेसफुल परमेश्वर ने मुझको इवेंजलिज्म के अंदर दी है, क्या वही सक्सेस मुझको एक पास्टर बन के बैठने में मिल जाएगी? क्या नहीं मिल सकती है। वो काम करने में मैं फेल हो जाऊंगा। यदि मुझको मिशनरी बना करके कहीं भेज दिया जाए, उस काम को करने में मैं फेल हो जाऊंगा। यदि मुझको प्रेरित बना करके कहीं भेज दिया जाए, उस काम को करने में मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जिस काम को करने के लिए मैं बुलाया ही नहीं गया हूं, उस काम को मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। और आज ऐसा ही हो रहा है, लोग इसीलिए परेशान हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो भी इसी कारण परेशान हैं, कई सारे लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको वास्तव में करना क्या है। और जब आपका दर्शन साफ नहीं होता है, तो जो भी किसी व्यक्ति ने कहा, आप उसी को मान करके उसी सेवा के अंदर लग जाते हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने संडे स्कूल की सेवा करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो पास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया है, लेकिन वो दूसरे काम करने में लगे हुए हैं। देखिए, आज एक चीज और हो रही है। मैंने पिछले अध्ययन में भी ये बात आपको बताई थी कि परमेश्वर की सेवा में कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। कोई भी ऑलराउंडर नहीं। हम सारी सेवा नहीं कर सकते हैं। कोई ऑलराउंडर नहीं है यहां पर। यहां पर स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन ऑलराउंडर कोई भी नहीं होता है। क्योंकि हमारा फोकस जब बटने लगेगा, तो हम किसी भी चीज के ऊपर फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज पे फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। हमको अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है। यदि आपको सुसमाचार की सेवा के लिए बुलाया गया है, तो आपसे बेहतर सुसमाचार प्रचार करने वाला फिर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यदि आपको पास्टर बनने के लिए बुलाया है, तो फिर आपसे बेहतर पास्टर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और यदि आपको सिर्फ एक विश्वासी बनने के लिए बुलाया गया है, तो फिर आपसे अच्छा विश्वासी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब दर्शन साफ नहीं होता है, तो लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। और परमेश्वर ये दर्शन जो है वो जबरदस्ती थोपता नहीं है कि तुमको सेवा करनी है, मेरा दर्शन पकड़ो। ऐसा परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं करता है। बाइबल में एक सिद्धांत दिया हुआ है। बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक आप परमेश्वर से अपने जीवन का दर्शन मांगेंगे नहीं, परमेश्वर देगा भी नहीं। देगा भी नहीं। और देखिए, मेरी बात के ऊपर आप विश्वास करिए, जब आप परमेश्वर से दर्शन मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा ही देगा।
परमेश्वर आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। उसने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। वो आपको दर्शन देगा ताकि आप भटक ना जाएं, ताकि आप गलत ट्रैक पे ना चले जाएं, आपका टाइम जो है वो खराब ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपको वो दर्शन देगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर बताता है, अलग अलग माध्यमों से बताता है। जैसे मुझको बताया, हो सकता है वैसे आपको ना बताए, आपको दूसरे तरीके से बताए। परमेश्वर के पास जो नए नए आइडियाज हैं उनकी कमी नहीं है। परमेश्वर के पास अलग अलग तरीके हैं। परमेश्वर के पास कभी विकल्प खत्म नहीं होते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। वो आपको अपना दर्शन किसी भी माध्यम से पहुंचा देगा, लेकिन परमेश्वर अपना दर्शन आपको प्रदान कर देगा। और देखिए, दर्शन जो प्रदान किया जाता है, वो दर्शन जो होता है आपके जीवन का लक्ष्य, वो भविष्यवाणी जो आपके जीवन के लिए होती है परमेश्वर की ओर से, वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर देता है। और वो तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, ये तो कुछ गिने चुने तरीके मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन तरीके परमेश्वर के अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। कभी ऐसी भी गवाहियां हमको सुनने को मिलती हैं कि बारिश के अंदर एक व्यक्ति जा रहा था और बिजली कड़की और बिजली कड़क करके उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके जीवन में अंदर उसको एक दर्शन मिल गया। तो ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं उसी तरह से दर्शन मिले। परमेश्वर के पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों को बुलाने के और दर्शन देने के। तो सबसे पहला तरीका जो हम बाइबल में देखते हैं वो ये देखते हैं कि यूसुफ का उदाहरण हम यहां पर ले सकते हैं। पुराने नियम के अंदर जो यूसुफ था, याकूब का बेटा, उसके बारे में बताया गया है कि उसको सपनों के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया था, सपनों के द्वारा। तो परमेश्वर सपनों के द्वारा भी दर्शन देता है। अब फालतू में रोज ही सपने देख रहे हैं और रोज अलग अलग दर्शन देख रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रोज यूनिक यूनिक सपने देख रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यदि सपनों के द्वारा भी परमेश्वर दर्शन देगा और परमेश्वर को वही बात आपके ऊपर जाहिर करनी होगी, तो लगातार 2 या 3 या 4 या 5 दिन आपको या तो वही सपना आएगा या फिर वैसा का वैसा सपना आएगा जिसका सार जो है वो वैसा का वैसा, जिसका सार वैसा का वैसा। वो प्रॉफिटिक विजन होता है। परमेश्वर आपको कुछ दिखाना मांग रहा है। देखिए, आप लोग एक महान सुसमाचार प्रचारक रिनर्ड बॉनकी के बारे में जानते होंगे। और रिनर्ड बॉनकी जो है वो अपनी गवाही के अंदर बताते हैं कि उनको परमेश्वर ने 4 रातों तक एक ही सपना दिखाया था कि वो सपने के अंदर देखते थे कि अफ्रीका महाद्वीप का जो नक्शा है वो यीशु के लहू से धुल रहा है। और पहली रात को उन्होंने वो सपना देखा, दूसरी रात को भी वही सपना देखा, तीसरी रात को भी वही सपना देखा, और चौथी रात को भी उन्होंने जब वही सपना देखा तो वो इस बात को समझ गए कि उनके जीवन का दर्शन क्या है। और वो जर्मनी को छोड़ करके अफ्रीका में आकर के उन्होंने सेवा करनी शुरू करी, और इतनी महान सेवा करके प्रभु के वो दास जो था वो प्रभु के अंदर सोया, जिसको देख करके कोई भी हैरान हो जाए। जहां दर्शन की बात होती है वहां पर ऐसा ही काम होता है, और जहां पर दर्शन की बात नहीं होती है वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। तो परमेश्वर सपनों के द्वारा भी दर्शन देता है। देखिए, आज से लगभग लगभग 23 साल पहले, जब मैंने प्रभु को उस समय तक जाना भी नहीं था इस प्रकार से, उस समय मैंने रात को एक सपना देखा था, और उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन का दर्शन मुझको दिखाया था। मुझको अपने वचन से उसने मेरे जीवन का लक्ष्य प्रदान कर दिया था, दर्शन दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने सपने के द्वारा भी वो दर्शन को मेरे ऊपर जाहिर किया था। और आज से 23 साल पहले जब रात के समय मैं सो रहा था, और उस समय मैंने इस बात को देखा। मैं उस समय बाइबल भी नहीं पढ़ता था, उस समय मैं कलीसिया में भी नहीं जाता था, मैं कॉलेज में उस समय था, प्रभु से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। और उस समय वो दर्शन मैंने रात को देखा था, जब
परमेश्वर ने मुझको इस बात को दिखाया था कि मैं अपने घर के बाहर गार्डन में बैठ करके बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन उस समय तो मैं बाइबल भी नहीं पढ़ता था। और मैंने देखा, जैसे ही मैं रात के समय घर के बाहर बैठ करके गार्डन में बाइबल पढ़ रहा था, तो मैंने आसमान में देखा, तो चांद के पास मुझको एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। और वो आकृति, वो आउटलाइन जो चांद के पास बनी, अपनी आत्मा में मैंने जान लिया कि वो आउटलाइन जो थी वो यीशु मसीह की थी। और मैं तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ करके सपने में भागा और मैं दूसरों को बुला करके लाया कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो आएंगे और वो आ गए। जबकि मैंने तो बाइबल भी नहीं पढ़ी थी, मुझको तो पता भी नहीं था कि यीशु मसीह ने ये भी बोला है कि मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद मैं लोगों को दिखा रहा था आसमान में कि देखो, यीशु ने कहा था कि वो आएगा और वो आ गया। वो आ गया। अब सब लोग आसमान में देख रहे थे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और सब लोग पूछ रहे थे कि कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझको ही दिखाई दे रहा था कि यीशु मसीह वापस आ गया। और उसके बाद जब मैंने ऊपर आसमान में देखा, तो उसी आकृति में से एक रोशनी निकली, और वो रोशनी जो थी वो आकर के मुझसे टकराई, और मैं रात को मेरी नींद जो थी वो टूट गई। और मैंने देखा तो रात को 3 बज रहे थे। और उसके बाद मेरा जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। और आज यहां तक परमेश्वर ने मुझको पहुंचा दिया कि मैं यहां पर बैठ करके आपको बाइबल सिखा रहा हूं। तो परमेश्वर जो था उसने दिखाया था कि वो मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। परमेश्वर ने उस रात को दिखाया था कि मैं लोगों को बता रहा हूं कि यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, आसमान में खड़ा हुआ है, वो आ गया। और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मुझको ही दिखाई दे रहा था। और आज यही तो हो रहा है। जो सेवा मैं कर रहा हूं, मैं लोगों को बाइबल की भविष्यवाणियां बता रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। लोगों को लग रहा है कि वो नहीं आने वाला है, और मैं यही प्रचार कर रहा हूं कि वो आने वाला है। कई सारे लोग मेरा विरोध करते हैं कि मैं बाइबल की भविष्यवाणियों पर क्यों प्रचार करता हूं। लेकिन जो काम मुझको दिया गया है, मेरे जीवन के लिए जो भविष्यवाणी दी गई है कि मैं ही लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह आ रहा है, वो आ गया। और लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझको दिखाई देगा प्रोफेटिक विजन से कि वो आने वाला है। उसके आगमन के लिए लोगों को तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूसुफ को सपने के द्वारा दर्शन दिया गया, मुझको सपने के द्वारा दर्शन दिया गया, और दूसरे लोगों को सपने के द्वारा दर्शन दिया जाता है। परमेश्वर सपनों के द्वारा भी दर्शन जो है वो प्रदान करता है। उसके बाद वचन को पढ़ते समय भी आपको दर्शन जो है वो मिल सकता है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होंगे, उस समय भी आपको दर्शन मिल सकता है। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोल करके दर्शन दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं तेरे जीवन के अंदर। तो हो सकता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बात करे। जब आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं, जब आप परमेश्वर से दर्शन को मांग रहे हैं, उस समय परमेश्वर डायरेक्ट आपके जीवन से बात करे और परमेश्वर बता दे कि परमेश्वर आपके जीवन से वास्तव में क्या चाहता है। हो सकता है परमेश्वर ऐसा कर दे। पवित्र आत्मा आपको उभार सकता है, आपके दिल के अंदर पवित्र आत्मा ऐसी इच्छा को उत्पन्न कर सकता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा बोल सकता है कि मैंने तुझको इस सेवा के लिए अलग किया है, इस सेवा के लिए मैंने तुझको बुलाया है। तो परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने लोगों को दर्शन प्रदान करता है अपनी सेवा के लिए, यदि उसके लोग चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं देता है। यदि आप चाहेंगे तो ही परमेश्वर आपको दर्शन देगा, तो ही आपको दर्शन देगा। और देखिए, वो रेयर केस होते हैं जिनको परमेश्वर आगे होकर के दर्शन दे देता है। वो रेयर केस होते हैं जिनको परमेश्वर आगे होकर दर्शन देता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैंने तो गर्भ में रचने से पहले ही तुझको चुन लिया था। यही बात परमेश्वर यशायाह से कहता है।
तो वो रेयर केस होते हैं जिनको परमेश्वर पहले से ही, जन्म लेने से पहले ही चुन लेता है, तो उनको परमेश्वर अपनी ओर से दर्शन भेजता है। अब ये उस व्यक्ति का काम होता है कि वो उस दर्शन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये उस व्यक्ति का काम होता है। तो हर किसी को परमेश्वर दर्शन देता है, अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन परमेश्वर के तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल वैसा का वैसा आपके साथ हो, और जो आपके साथ हुआ जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के साथ हो। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से दर्शनों को देता है, अलग अलग प्रकार से देता है। अब बाइबल के अंदर कुछ दर्शन पाए हुए लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, और हम इस बात को उनके जीवन से समझते हैं कि जब दर्शन परमेश्वर का आता है उसके बाद क्या होता है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का दर्शन आ गया, आपको मिल गया दर्शन, तो आप क्या सोचेंगे कि अब तो मैं लाइमलाइट में आ गया हूं, अब तो जैसे ही मैं जा करके लोगों को कहूंगा कि ये दर्शन मुझको परमेश्वर ने दिया है, और लोग एकदम से मेरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, मेरा बहुत आदर करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप गलतफहमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यूसुफ के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यूसुफ को दर्शन मिला कि सूरज, चांद और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे थे, और वो पूले वाला दर्शन भी जब उसको मिला, और वो दर्शन जब उसने बताया, तो सब, जैसे ही उसने दर्शन बताया तो सबसे पहले उसके पिता ने उसका विरोध किया। सबसे पहले पापा जी की डांट उसने खाई, पापा जी ने उसको डांट दिया, याकूब ने यूसुफ को डांटा। फिर उसने अपना दर्शन जब भाइयों को बताया तो उसके भाई जो थे वो भाई उसके दुश्मन बन गए। तो जब आप दर्शन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आदर दिया जाएगा, आपको सर के ऊपर बिठाया जाएगा, लेकिन आपका अपमान ही अपमान होगा, क्योंकि लोग आपके दर्शन को एकदम से नहीं समझेंगे। जब तक कि परमेश्वर उस दर्शन को उभार करके, निखार करके दुनिया के सामने नहीं ले आएगा, तराश करके दुनिया के सामने नहीं ले आएगा, उस हीरे की तरह काट करके आपके दर्शन को जब तक दुनिया के सामने नहीं लेकर के आएगा, तब तक लोग उस हीरे की चमक को नहीं पहचानेंगे। यूसुफ के भाइयों को क्या पता था कि ये जो कह रहा है वो वास्तव में सच कह रहा है, कि परमेश्वर ने ही ये विजन जो है इसको दिखाए हैं। लेकिन उन्होंने उसके विजन का काम तमाम कर दिया, उसको बेच डाला, गुलाम बना करके। वो तो राजा बनने के सपने देख रहा था कि अब तो परम प्रधान ने मुझको ऐसा दर्शन दिखाया है कि सबसे टॉप पर मैं ही रहूंगा, मैं तो राजा बनूंगा, सब मेरे से नीचे रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, दर्शन के अनुसार दर्शन तो उसको मिल गया, राजा बनने की सोच रहा था, बन गया नौकर। मिस्र के अंदर जाकर नौकरों का काम कर रहा था। पहले नौकर बना, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा ये तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो पहले सेवक बने, छोटा बने, नम्रता लाए, दीनता लाए। जो सीधा बड़े होने के लिए आते हैं वो ना तो बड़े हो पाते हैं ना छोटे हो पाते हैं, वो उनका जीवन बीच में ही लटका रह जाता है। ना तो कभी नम्र बन पाते हैं और ना ही कभी ऊंचाई पर जा पाते हैं, क्योंकि ये तो परमेश्वर का यूनिवर्सल लॉ है कि जब तक आप अपने आप को नम्र नहीं बनाओगे, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा ही नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप इसको बदल ही नहीं सकते। परमेश्वर के नियम यीशु मसीह के लिए नहीं बदले तो आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए बदल जाएंगे? यीशु मसीह जब आया तो उसको व्यवस्था के अनुसार खतना कराना पड़ा। यीशु मसीह जब आया तो उसको व्यवस्था के अनुसार जीना पड़ा। वो परमेश्वर के नियम थे उस जमाने के लिए। और परमेश्वर ने जब बोल दिया कि मसीह जब आएगा तो उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, उसको दुख उठाना पड़ेगा, वो मार डाला जाएगा,
तो जब परमेश्वर ने बोल दिया तो यीशु मसीह के लिए वो चीजें नहीं बदली। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर अपना वचन आपके लिए बदल देगा? किसी के लिए नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता है। भजन संहिता में लिखा है कि ये वो वचन है जो तूने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वो कभी बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता है। परमेश्वर की मनसा कभी नहीं बदल सकती है। यदि उसने ठान लिया है कि इस सुसमाचार के द्वारा चुने हुओं को उद्धार दे, तो चाहे लोग कितना ही तिरस्कार इस सुसमाचार का कर दें, परमेश्वर का डिसीजन कभी नहीं टल सकता है, कभी बदलता नहीं। उसने डिसाइड कर लिया तो उसने डिसाइड कर लिया। अब आप मुझको फालतू के अंदर वो वाला एग्जाम्पल ना दें कि परमेश्वर ने तो 99 के लोगों को माफ कर दिया था, परमेश्वर ने अपना डिसीजन बदल दिया था, वो एक अलग विषय है। आप उस बात को इस बात के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। वहां पर क्या हुआ था वो एक अलग विषय, वो परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव है। परमेश्वर कभी भी किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। उन्होंने पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर ने माफ कर लिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहां पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो एक अलग बात है। तो यूसुफ जो है उसके दर्शन के द्वारा उसको दुख उठाना पड़ा था। आपका दर्शन जो परमेश्वर आपको देगा, उस दर्शन को परखा जाएगा कष्ट के द्वारा, संकटों के द्वारा, ताकि पता तो चले कि आप इस दर्शन को पूरा करने के लायक भी हैं या नहीं है। लेकिन कहानी का अंत जो है वो बहुत सुखद होता है। यूसुफ जो है वो उसी दर्शन के कारण मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाता। तो एट लास्ट जो होगा, अंत के अंदर जाकर के तो वही होगा जो भविष्यवाणी के तौर पर दर्शन आपको दिया गया है। यूसुफ ने दर्शन देखा था, सब उसके सामने गिर करके दंडवत कर रहे हैं। वो दर्शन जो था वो पूरा हुआ था, पूरा हुआ था। लेकिन कष्ट और संकटों से इस दर्शन को जाना पड़ता है, इस दर्शन को जाना पड़ता है। मूसा के उदाहरण को आप देखें तो मूसा को एक दर्शन मिला और मूसा उस दर्शन को लेकर के मूसा ने क्या सोचा कि मेरे भाई इजरायली लोग जो है वो मेरे मेरे दर्शन को समझेंगे कि हाँ मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि इजरायलियों ने उसके दर्शन को नहीं पहचाना और इसीलिए मूसा मिद्यान देश को भाग गया वहां से अपराध करने के बाद, क्योंकि इजरायलियों ने उसके दर्शन को नहीं समझा। उन्होंने जाना ही नहीं कि इतने सालों से जिस छुड़ाने वाले की इंतजार हम कर रहे हैं, प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो आ गया है, आंखों के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसके दर्शन को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना और मूसा वहां से भाग गया। कई बार आप अपना दर्शन लेकर के जब कलीसिया में जाएंगे तो आपके इजरायली भाई लोग जो हैं, मसीही भाई लोग जो हैं, वो आपके दर्शन को नहीं पहचानेंगे। हो सकता है कि आपकी बहुत हंसी उड़ाई जाए, हो सकता है कि आपका बहुत अपमान आपके दर्शन की वजह से किया जाए, लेकिन लेकिन अंत के अंदर उनको मानना ही पड़ेगा कि वो दर्शन जिसके बारे में आपने बताया था वो परमेश्वर के द्वारा दर्शन ही था। देखिए कलीसियाओं के अंदर क्या होता है, जब कोई जवान जाकर के अपने दर्शन को कलीसिया के साथ शेयर करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। और क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि उनको वो दर्शन समझ में नहीं आता है, उनको वो दर्शन प्रैक्टिकल नहीं लगता है। लेकिन सारे दर्शन एक समान नहीं होते हैं। परमेश्वर यूनिक यूनिक दर्शन अपने लोगों को प्रदान करता है। परमेश्वर के पास आइडियाज की, ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन कलीसिया के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और उनको वही पुराना दर्शन जो घिसा पिटा दर्शन पहले से चला हुआ आ रहा है, वही दर्शन उनको अच्छा लगता है, वही उनको समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर एक नया काम करने का प्रयास कर रहा होता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे ही दिनों में
तुम्हारी ही आंखों के सामने एक ऐसा काम करने जा रहा हूं कि यदि मैं उसको तुम्हें बता दूं तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे। परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया काम, लेकिन कलीसिया के लोग जो होते हैं वो दर्शन को ना पहचान करके उस काम के पूरा होने में बीच में बाधा बनना शुरू कर देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, बहुत ध्यान से सुने, जिनको नींद आ रही है विचारों को वो भी सुन लें। परमेश्वर सुलेमान को राजा बनाना चाहता था। बहुत ध्यान से सुने इस बात को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। परमेश्वर सुलेमान को राजा बनाना मांग रहा था और सुलेमान का शासन जो था वो इजराइल के अंदर गोल्डन पीरियड माना जाता है। गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण युग। लेकिन उस समय तक दाऊद जो था वो जीवित था और इजराइल के जो प्राचीन थे, इजराइल के जो पुरनिये थे, मंत्री थे, कौन थे, लेकिन इजराइल के जो प्राचीन थे वो चाहते थे कि दाऊद ही राजा बना रहे और दाऊद ही राजा बना रहे। उसके लिए उन्होंने एक काम किया था, एक कोशिश उन्होंने करी थी। पहला राजा की पुस्तक उसके पहले अध्याय में डिटेल के अंदर वो बात बताई हुई। उन्होंने इस बात को माना कि दाऊद को ठंड लगती है, इसलिए अबीशग नाम की एक जवान रूपवान लड़की को उन्होंने इजराइल में खोजा ताकि वो दाऊद के साथ लेटे, ताकि दाऊद जो है उसको, उसकी तबीयत जो है वो सही रह सके, वो गर्म रह सके। इजराइल के पुरनिये जो थे उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि दाऊद ही स्वस्थ रहे और दाऊद जो है वही इजराइल का राजा बना रहे, सुलेमान नहीं आने पाए। जबकि परमेश्वर सुलेमान को लाना चाह रहा था ताकि इजरायली गोल्डन पीरियड को देख पाए। और ये अबीशग नाम की जो लड़की को लाया गया था, ये अबीशग नाम जो है, हिब्रू का ये नाम जो है अबीशग, इसका मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। अबीशग जो नाम होता है इसका मतलब होता है ब्लंडर, मिस्टेक, यानी बहुत बड़ी गलती। इसका एक और मतलब होता है पिता की गलती। इसका एक और मतलब होता है अबीशग नाम का एक और मतलब हिब्रू में होता है, उसका मतलब होता है प्राचीनों की गलती। यानी कि नाम के अंदर ही कहानी छुपी हुई है कि ब्लंडर, मिस्टेक करी थी उन्होंने। परमेश्वर सुलेमान को सिंहासन पर बिठाना मांग रहा था, सुलेमान के द्वारा एक नया युग परमेश्वर लेकर के इजराइल में आना मांग रहा था, लेकिन प्राचीनों की ब्लंडर, मिस्टेक थी कि वो चाहते थे कि दाऊद ही इजराइल का राजा बना रहे। अबीशग नाम जो है वो सब कुछ हमारे सामने खोल कर रख देता है। और वही होता है जब एक जवान आकर के अपना दर्शन कलीसिया के साथ शेयर करता है, किसी सेवकाई के अंदर शेयर करता है, तो लोग उस दर्शन को नहीं समझ पाते हैं और वो चाहते हैं कि वही दर्शन जो पिछले समय से चला हुआ आ रहा है, उसी दर्शन को आगे भी उसी दर्शन के ऊपर काम किया जाए। लेकिन परमेश्वर हर युग में, हर पीढ़ी में एक नया काम करता है। वो एक नया काम करना मांगता है, ऐसा काम जिसको देख करके उस पीढ़ी के लोग दंग रह जाए। परमेश्वर नया काम करना चाहता है। मूसा के दर्शन को इजरायली नहीं समझे, आज कई सारे जवानों के दर्शन को मसीही नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। उसके बाद इब्राहिम को यदि हम देखें तो इब्राहिम को खुद परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, लेकिन उस दर्शन के पूरा होने में 25 सालों का समय लग गया था। 25 सालों का समय उस दर्शन के पूरा होने में लग गया था। आप सोच सकते हैं कितना इंतजार इब्राहिम ने किया होगा। यानी कि जब आपको दर्शन मिले तो आप इंतजार करने के लिए भी मेंटली तैयार रहे कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आपको परमेश्वर से दर्शन मांगने की भी फिर जरूरत नहीं।
क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, वो आपके समय पर काम नहीं करेगा, आपके कहने पर वो काम नहीं करेगा। जब उसका राइट टाइम आ जाएगा, उस समय वो पूरी तरह से काम करेगा, ऐसा काम करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस इंतजार के समय में परमेश्वर आपको तराशेगा, आपको इस प्रकार से परमेश्वर तैयार करेगा कि जब वो आपको पर्दे में से निकाल करके बाहर लाएगा, तो लोग आपको देख करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर इसको किस प्रकार से परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये कौन है। यीशु मसीह को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये है कौन, ये कौन है जो इस प्रकार की बातें बोलता है। ऐसी बातें तो हमारे शास्त्रियों ने भी कभी नहीं बोली, व्यवस्थापकों ने भी कभी नहीं सिखाई, ये है कौन। लोग हैरान हो जाएंगे, सामर्थ के कामों को होते हुए देखेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। आप परमेश्वर का इंतजार करना सीखें। इब्राहिम ने परमेश्वर का इंतजार किया, मूसा ने परमेश्वर का इंतजार किया, यूसुफ ने दुख उठाते हुए परमेश्वर का इंतजार किया, और पौलुस ने भी परमेश्वर का इंतजार किया। पौलुस के जीवन से भी हम सीख सकते हैं। पौलुस खुद इस बात को कहता है, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर पौलुस ने कहा कि मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। पौलुस के पास भी एक दर्शन था कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है, मैं तुझको अन्य जातियों के पास दूर दूर देशों के अंदर भेजूंगा। और पौलुस कहता है मैंने तो उस दर्शन की, उस स्वर्गीय दर्शन की बात टाली ही नहीं, टाली ही नहीं। लेकिन पौलुस ने उस दर्शन के लिए कितना दुख उठाया, कितना दुख उठाया, और अंत में जाकर के पौलुस का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया गया। जहां दर्शन है वहां कष्ट और संकटों के द्वारा उस दर्शन को परखा भी जाएगा। परमेश्वर उसको परखेगा, परमेश्वर आपको परखेगा, और जब आप उस परख में से निकल जाएंगे तब वो तराशा हुआ दर्शन जो होगा, आपको परमेश्वर जो तराश देगा, वो परमेश्वर के हाथ में एक योग्य पात्र बन जाएगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। देखिए, यूसुफ के बारे में एक बात बताई हुई है भजन संहिता 105 के 19 में, और भजन संहिता 105 के 19 के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब तक यूसुफ की बातें पूरी नहीं हुई, जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था, वो दर्शन जब तक पूरा नहीं हुआ, वो बातें जब तक पूरी नहीं हुई, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। परमेश्वर यूसुफ को कस रहा था, परमेश्वर उसको दबा रहा था, परमेश्वर देख रहा था कि यूसुफ को जो दर्शन दिया गया है वो दर्शन पाने लायक भी है या नहीं है। परमेश्वर का वचन यूसुफ को कस रहा था, परमेश्वर का वचन आपको भी कसेगा। मैंने आपको कहा यूसुफ को दर्शन दिखाया था राजा बनने का, लेकिन यूसुफ बन गया था नौकर। मन के अंदर तो ख्याल आया ही होगा कि क्या मेरे भाई लोग सही तो नहीं बोल रहे थे, क्या मेरे पापा जिन्होंने मुझे डांटा था सही तो नहीं बोल रहे थे कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूं। मन में एक बार तो ख्याल आया ही होगा। जब दर्शन पाए हुए व्यक्ति को परमेश्वर कसौटी के ऊपर कसता है, तो एक विश्वासी जो है वो इस बात को सोचना शुरू कर देता है कि वास्तव में क्या परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया भी था, या मैं व्यर्थ में ही इस बात को बोल रहा था। और ये आपके साथ, ये मेरे साथ, हम सबके साथ ही ऐसा नहीं होता है। दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, वो भी इज़राइल का, सिर्फ हेब्रोन का नहीं, सिर्फ यहूदा का राजा बनने के लिए नहीं, लेकिन 12 गोत्रों का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया था। लेकिन हुआ क्या, दाऊद का जीवन इतने संकटों के अंदर आ गया, कष्टों के अंदर आ गया कि दाऊद खुद इस बात को कहता है, परमेश्वर के सामने इस बात को बोलता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घेर लिया है,
नास्तिकपन की धाराएं यानी कि दाऊद को इस बात पर विश्वास करने में भी अब कठिनाई होने लगी थी कि परमेश्वर नाम की कोई शख्सियत इस संसार में पाई जाती है। दाऊद कहता है नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घेर लिया है। जब परमेश्वर वचन की कसौटी के ऊपर आपको कसना शुरू करता है तो उसके बाद आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लोग आपका अपमान करेंगे कि भाई क्या हुआ, आप तो दर्शन की बातें किया करते थे, बहुत ऊंची ऊंची फेंका करते थे, क्या हुआ? और आपके पास जवाब देने को कुछ भी नहीं होगा, आपका अपमान होगा। और कई बार तो लोग आपके पास आकर कहेंगे कि देखो मैं तो तुमको बता रहा हूं कि ये दर्शन जिसको तुम बोल रहे हो ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन नहीं है। लोग आपको डिप्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि ये दर्शन जो है, ये ट्रैक जिसके ऊपर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जब आप सारी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को पूरा करेंगे तब जाकर के परमेश्वर भी फिर आपको वैसा ही इस्तेमाल करेगा। सारी विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करते चले जाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है और जो परमेश्वर ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। उसके बोलने से तो सृष्टि की रचना हो गई, तो उसने जब आपको दर्शन दिया है तो उसको कौन मिटा सकता है? किसमें इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर के वचन को वो चुनौती दे सके? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वचन जो है वो कसौटी पे कसा जाएगा। दर्शन जो है वो उसके पूरे होने में समय लगता है। आपको परमेश्वर के टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने परमेश्वर के टाइम का इंतजार नहीं किया, अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ बिठाने की कोशिश करी, तो परमेश्वर भी फिर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर कहेगा अब तू जुगाड़ ही बिठा। जब तक कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर के आप कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर तब फिर इनिशिएटिव लेगा। लेकिन उस समय तक समय बहुत वेस्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का समय वेस्ट ना हो तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने नम्र बनना पड़ेगा। और दिखावा करने के लिए नम्र नहीं बनना है कि हाँ ब्रदर मैंने आपको माफ कर दिया, और मन के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा दिखावा नहीं, ऐसे नम्र बनने की जरूरत नहीं है कि आप पब्लिक में दिखाएं कि मैं कितना नम्र हूं और अंदर जाकर के प्लान बनाएं कि अब मेरे को इसके साथ क्या करना है। लेकिन आपको सचमुच में परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। जितना टाइम आप नम्र बनने में लगाएंगे उतना ही लेट परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उतना ही लेट इस्तेमाल करेगा। और जितना जल्दी अपने आप को नम्र बना लेंगे परमेश्वर उतना जल्दी आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आपको परमेश्वर पूरी तरह से तैयार करके लोगों के सामने ले आएगा। और साथ ही साथ जो दर्शन परमेश्वर आपको देगा वो दर्शन दूसरों को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरों को आप अपना दर्शन जरूर से बताएं। यदि नहीं बताएंगे तो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका दर्शन वास्तव में क्या है, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। देखिए हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर हबक्कुक से कहता है कि दर्शन की बातों को साफ साफ पटियाओं पर लिख दे, ऐसे साफ साफ लिख दे कि लोगों को दूर से भी दर्शन की बात जो है वो लिखी हुई दिखाई दे जाए। लोगों को दर्शन दिखाई देना चाहिए, साफ दर्शन दिखाई देना चाहिए। जब आप अपना दर्शन दूसरों को बताएंगे तो हो सकता है कि उन लोगों में से भी किसी के पास वही दर्शन हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो भी आपके साथ जुड़ करके सेवा करनी शुरू कर दे, और इस प्रकार से आपकी एक टीम बन जाए। आपके साथ सेवा करने वाले सहभागी आपको मिल जाए जो एक मन हो और एक मन हो करके उस काम को करें।
देखिए, जब आप अपना दर्शन शेयर करते हैं और उसके बाद कोई आकर के आपको कहता है कि हाँ, मैं भी आपके साथ जुड़ करके इसी सेवा को करूंगा, हम मिल करके इस काम को करेंगे, तो आपको उस समय भी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपको देखना है कि जो जील आपके अंदर है परमेश्वर के काम के लिए, क्या वही जील उस व्यक्ति के अंदर भी है? क्या वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो नहीं आ रहा है? क्या वो आपकी जड़ें खोखली करने तो नहीं आ रहा है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कैथरीन कुलमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, परमेश्वर की महान दासी हुई। और कैथरीन कुलमैन जो है, वो जब भी सभा लेती थी तो आगे की जो रो हुआ करती थी सभा में, उसमें कैथरीन कुलमैन के जो प्रार्थना योद्धा हुआ करते थे, सिर्फ वही बैठा करते थे। कैथरीन कुलमैन आगे की जो रोज हुआ करती थी, उनमें किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठने देती थी, क्योंकि कैथरीन कुलमैन का मानना था कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता है, जिसका दिमाग मुझसे नहीं मिलता है, साथ साथ में जिसका दिल मेरी सेवकाई से नहीं मिलता है, उसके सामने बैठने के कारण पवित्र आत्मा का काम जो है वो रुक जाता है। कैथरीन कुलमैन इस बात को माना करती थी। और क्योंकि बेनी हिन जो है वो कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री से ही सेवा के अंदर आए, विश्वास के अंदर आए, इसीलिए बेनी हिन जो है वो भी आगे की रोज के अंदर कभी भी किसी ऑर्डिनरी को नहीं बैठने देते हैं। सिर्फ प्रार्थना योद्धा जो होते हैं वो ही आगे की सीट्स के ऊपर बैठते हैं उनकी सभाओं में, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अगर लोगों का आपस के अंदर उनका दर्शन नहीं मिलेगा, उनका मन नहीं मिलेगा, यदि वो एक मन के नहीं होंगे, तो परमेश्वर का काम भी फिर नहीं होगा। और इसीलिए पौलुस कहता है, तुम सब एक मन रहो, एक मन रहो। इसीलिए पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि जब कलीसिया एक मन नहीं होती है, तो परमेश्वर का काम उस कलीसिया में होना बंद हो जाता है। कलीसिया एक मन होकर के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने तुरंत एक्शन लेते हुए पतरस को छुड़ा लिया। परमेश्वर ने छुड़ा लिया। आपका दर्शन साफ होना चाहिए। दर्शन हमको दूसरों को बताना है। जब आप दर्शन को बताएंगे, आपको सहयोगी मिल जाएंगे, लेकिन उन सहयोगियों का चुनाव भी आपको परमेश्वर से पूछ के करना है। जैसे गिदोन ने सैनिकों का चुनाव किया, वैसे ही चुनाव आपको करना है। उसके बाद आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा परमेश्वर का महान काम होना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर आपको दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, प्रोफेटिक विजन जब परमेश्वर आपको देगा, तो आपको फिर वो कसौटी के ऊपर भी कसेगा। दर्शन पाना बहुत आसान है, लेकिन दर्शन के ऊपर बने रहना और दर्शन को पूरा करना वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। यदि आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर मुझको क्यों बुलाया है, मुझसे क्या परमेश्वर चाहता है, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको किसी न किसी माध्यम से जवाब देगा, और परमेश्वर बताएगा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होती है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां पर लोग नष्ट हो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता है। कई सारी कलीसियाएं आज जो चल रही हैं, कई सारी कलीसियाएं जो हैं, उनमें राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, सियासी दाव पेच अपनाए जा रहे हैं, वहां पर भेड़ें चरवाहे को चराने का काम कर रही हैं। वहां पर सब कुछ जो गड़बड़ हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होती है, उस कलीसिया का जो दर्शन था, वो कलीसिया उस दर्शन से भटक चुकी है। इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां आ गई। जहां दर्शन की बात नहीं है, कोई एम नहीं है कलीसिया का, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं।
यदि आज आपको चाहिए कि आपकी कलीसिया के अंदर परमेश्वर का सामर्थ उतर जाए, तो कलीसिया को वापस से अपने दर्शन में लौटना पड़ेगा। जब कलीसिया अपने दर्शन के अंदर बिजी हो जाएगी, तो फिर ये सियासी दाव पेच खेलने का टाइम ही कलीसिया के पास नहीं बचेगा। वहां पर फिर पवित्र आत्मा का अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर से दर्शन मांगे, अपने जीवन का उद्देश्य मांगे, अपने जीवन के मोटिव को पूरा करें। परमेश्वर ने क्यों आपको जन्म दिया है, उस बात को समझें। परमेश्वर आपके जीवन को बदल करके रख देगा और आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को परमेश्वर पूरी तरह बदल करके रख देगा।